पसमानदा का जो इतना जिक्र हो रहा है, इससे पहले पसमानदा का जिक्र क्यों नहीं होता था? जब से मोदी जी ने पसमानदा का जिक्र करना शुरू किया है ना, पसमानदा हिस्ट्री में आई है। उठाइए ना हिस्ट्री, आप लोग पत्रकार महोदय, आप लोग को सब पता होगा। आरजेडी को क्यों नहीं देखना चाहते आप लोग वापस सत्ता में? आरजेडी को इसलिए नहीं देखना चाहते हैं कि आरजेडी जीतने के बाद उसके समाज के आरजेडी के जितने लोग हैं सभी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सब जगह दादागिरी स्टार्ट हो जाता है, सब जगह गुंडागिरी स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम लोगों को उससे पसंद नहीं है। अब देखिए लालू जी हमारे हैं 2014 में 8 गो एमपी का टिकट मुसलमानों को दिया, 2019 में 4 गो टिकट दिया, और 2026 में 2 गो टिकट दिया, 2030 में सफा कर देगा। साली कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मुसलमानों को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, यही लोग मार करवाएगा। हम लोग चाहते हैं कि पसमानदा समाज को भी हमारे इमारत सरिया में जगह मिले, हमारे वक्फ बोर्ड में जगह मिले। आज तक कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह पहली बार ऐसा बात हो रहा है जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा समाजों के लिए आवाज उठाई है। तेजस्वी यादव तो दावा कर रहे हैं ना कि उनकी सरकार आ रही है इस बार बिहार में। तो 3 बार से दावा कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बार बनते बनते रह गए, एक बार तो बनते बनते रह गए। हाँ। तो सवाल पैदा ये होता है, बोलना तो सबको जानता है, जो भी लड़का स्कूल में पढ़ता है वो सब कहता है कि हम फर्स्ट स्टेज में पास करेंगे, लेकिन होता नहीं है। सोच तो हर पॉलिटिशियन का सोचे कि हमारी सरकार बन जाएगी, लेकिन बनती नहीं है। कि जो सेकुलर पार्टी खुद को कहती है मुसलमानों को, उसने क्या दिया? हम अंसारी बिरादरी से आते हैं, पूरे बिहार में कोई सदन में एक अंसारी नेता है? जानते हैं 7.5 से 8% आबादी हमारी है। इस वक्त हम पटना के बीजेपी कार्यालय में मौजूद है और यहाँ पर पसमानदा मुसलमानों को साधने के लिए बीजेपी पसमानदा मिलन समारोह की है। पसमानदा मुसलमानों में वो जाति होती है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़ी हुई जाति होती है। इस वक्त काफ़ी सारे लोग, अगर मेरे इर्द गिर्द आप देखेंगे तो पसमानदा समुदाय के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक तरीके से आप दलित कह सकते हैं यहाँ पर। सर कहाँ से आए हैं आप? हम वैशाली से हैं। तो मुसलमान क्या पसमानदा मुसलमान बीजेपी के साथ है इस बार? एकदम। हम तो ना एक चाहते हैं कि मुसलमान MM बॉन्ड बनाए, मोदी और माइनॉरिटी बॉन्ड बनाए, और 70 साल से मुसलमानों को, खासकर पसमानदा मुसलमानों को हर पार्टियों ने लुटा है। कभी भी आप देख लीजिए, ना पॉलिटिकली मजबूत है, ना इकोनॉमिकली मजबूत है, ना तो एजुकेशनली मजबूत है। सिर्फ उनको सर गिनाने के लिए उसका बेहतरीन राजनीति इस्तेमाल करते हैं। हमारे हक और हुकूक की बात करते हैं, लेकिन हमें कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है। हमेशा बेईमानी हुआ है हमारे साथ। बीजेपी मुसलमानों के साथ है क्योंकि बीजेपी को मुसलमान विरोधी बताया जाता है बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरफ। ठीक है, बीजेपी विरोधी बताता है, तो मुझे ये बताइए आप कि जो सेकुलर पार्टी खुद को कहती है मुसलमानों को, उसने क्या दिया? हम अंसारी बिरादरी से आते हैं, पूरे बिहार में कोई सदन में एक अंसारी नेता है? जानते हैं 7.5 से 8% आबादी हमारी है। हामिद अंसारी? हाँ, हामिद अंसारी। हामिद अंसारी एक सेकंड दीजिएगा। हामिद अंसारी अब तो वो भी जो है, अब उनका रिटायर हो चुके हैं। अभी बिहार में बताइए, बिहार में 7.5-8% आबादी है। बिहार में अंसारी का कोई सदन में नेता है जो पुष्टि हो? नहीं है। बेईमानी, सरासर बेईमानी। देखिए, बात तो करते हैं हमारे हक और हुकूक की। अब देखिए लालू जी हमारे हैं 2014 में 8 गो एमपी का टिकट मुसलमानों को दिया, 2019 में 4 गो टिकट दिया, और 2026 में 2 गो टिकट दिया, 2030 में सफा कर देगा। साली कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मुसलमानों को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, यही लोग मार करवाएगा। असल है, मुसलमानों को सोचने की जरूरत है। एक सुलहनामा करना चाहिए मुसलमानों को। सुलह एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्यों नहीं? अब देखिए, मान लीजिए अगर हम दीवार से सर मारेंगे तो मेरा सर फूटेगा, दीवार नहीं टूटेगा। लेकिन क्योंकि सत्ता है, सत्ता से टकराने से क्या होगा? सत्ता से बीच का रास्ता निकालना चाहिए लोगों के लिए। फिर बीजेपी नेताओं के बयान आ जाते हैं ना, कभी दिल्ली में जंतर मंतर से परवेश वर्मा बोलते हैं कि इनका आर्थिक बहिष्कार करो, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार। कभी कांवड़ यात्रा, जगह जगह मुसलमान, कौन कौन दुकान पे, कौन कौन होटल में मुसलमान काम कर रहा है, उसकी चेकिंग हो रही है। हाँ, तो ये सब सही है। आप एक बात सोचिए, मोदी जी पूरे देश के PM हैं। जानते हैं, आपके पास अगर 5 औलाद होगा ना, तो पांचों एक जैसा नहीं बना सकते हैं। उसमें से एक बदमाश होगा, एक कुछ होगा, एक कुछ होगा। लेकिन देखिए, मोदी के कुछ नेता अगर बयानबाजी गलत करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मोदी एक दोषी है। अगर
पासमानदा का जो इतना जिक्र हो रहा है, इससे पहले पासमानदा का जिक्र क्यों नहीं होता था? जब से मोदी जी ने पासमानदा का जिक्र करना शुरू किया है ना, पासमानदा हिस्ट्री में आई है। उठाइए ना हिस्ट्री, आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोगों को सब पता होगा। और हम चाहते हैं कि हम दलित मुसलमान हैं और मोदी चाह जाए, हम तो आग्रह करते हैं मोदी जी हमारी बातों को सुनो। आज उप मुख्यमंत्री जी को हमने लेटर दिया है, लिख के व्याप्ति हमने एक दिया है। 1 साल मैंने सर्वे किया पासमानदा मुसलमानों पर। बिहार में मुसलमानों का वोट तो आरजेडी को ज्यादातर जाता है, कांग्रेस को जाता है। कैसे आप बोलिएगा लोगों को कि बीजेपी की तरफ आओ? अभी नहीं, हाँ। बहुत जमाने से बिहारी में नहीं, यूपी में, बंगाल में, दिल्ली में माइनॉरिटी जो है सबको वोट देते आए, लेकिन क्या फायदा हुआ उसका? इसलिए देती है ना कि वो अपने आप कह आप रहे हैं को बदलना चाहिए। ऐसा बदलना चाहिए। हम आए हैं दूसरी बाजार से, अच्छा, पालीगंज दूसरी बाजार से आए हैं। पालीगंज से। जी। क्या लग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में तो हमको लग रहा है कि 100% नीतीश और बीजेपी की सरकार जीतेगी, जेडीयू जीतेगी, क्योंकि यही 10-15 साल पहले बिहार की ये हालात थी कि कितने घर में बूढ़े जो है अस्पताल पहुंच नहीं पाते थे और दम तोड़ देते थे, लोग रात में निकलने में डरते थे। हमारे साथ नीतीश के स्टार्टिंग में, नीतीश कुमार 10-15 साल पहले तो नीतीश कुमार एनडीए की एनडीए के सरकार से पहले, एनडीए की सरकार से पहले लालू जी के शासन में काल में ऐसा होता था कि हमारे साथ ही गुजर चुका है ऐसा हादसा कि हमारे बगल के एक बूढ़े बुजुर्ग थे, रात का समय था, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो गाड़ी आ गई, लेकिन डर से लोग अस्पताल लेके पटना नहीं आए कि कहीं भी कुछ न कुछ हो सकता है। ये हालात थी बिहार की, लोग रात में निकलने से डरते थे। लेकिन आज वही हालात दूसरा हो गया है। आप किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी रात में आप कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई डर भय, कोई खौफ नहीं। ये इंडिपेंडेंस ऑन पब्लिक है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जंगल राज वो नहीं था 1990 में, जंगल राज तो अभी है, क्राइम रेट तो अब 200% बढ़ गया है। क्राइम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? क्राइम कौन कर रहा है? क्राइम तो जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के आदमी तो कर रहा है, और कौन करता है? हमारे जितने भी कब्रस्तान हैं, सब में दंगा फसाद जादू समाजी लगाए हुए हैं, दूसरा तो कोई नहीं लगाए हुए है। हर जगह कब्जा किए है वो, और कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं। मुसलमानों के साथ रहते तो उन लोगों से हमारा जमीन हटवा छिनवा करके दिलाते, तो हर जगह माने लड़ाई है कब्रिस्तान पर उन्हीं लोगों के साथ। पसमानदा मुसलमान पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है, क्योंकि बहुत कम संख्या में बीजेपी को वोट करते हैं मुसलमान। मैक्सिमम वोट जो है वो आरजेडी और कांग्रेस में ही जाता है, अगर हम बिहार की बात करें तो, है ना। जो MY समीकरण वो लोग बिठाते भी हैं। कैसे आएगा बीजेपी के तरफ मुसलमान? हम लोग अपने हक हकूक के लिए बीजेपी के पास आए हैं। अगर बीजेपी सरकार और नीतीश की सरकार हमारे पासमानदा मुसलमानी के हक हकूक को अगर पूरा करता है तो हम लोग पासमानदा मुसलमान पूरा का पूरा नीतीश एनडीए सरकार के साथ जाने के लिए तैयार है। हम लोग चाहते हैं कि पासमानदा समाज को भी हमारे इमारत सरिया में जगह मिले, हमारे वक्फ बोर्ड में जगह मिले। आज तक कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह पहली बार ऐसा बात हो रहा है जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने पासमानदा समाजों के लिए आवाज उठाई है। तेजस्वी यादव तो दावा कर रहे हैं ना कि उनकी सरकार आ रही है इस बार बिहार में। तो 3 बार से दावा कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बार तो बनते रह गए, एक बार तो बनते रह गए। हाँ। तो सवाल पैदा ये होता है, बोलना तो सबको ही जानता है, जो भी लड़का स्कूल में पढ़ता है वो सब कहता है कि हम फर्स्ट स्टेज में पास करेंगे, लेकिन होता नहीं है। सोच तो हर पॉलिटिशियन का सोचे कि हमारी सरकार बन जाएगी, लेकिन बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? आखिर अंदर से तो सारा लोग ऐसे नीतीश कुमार और एनडीए के काम से बिहार के अंदर में खुश है। अभी जो हालात बिहार का है, पहले ऐसा कभी नहीं था। हर आदमी फ्री है। पलायन हो, रोजगार हो, पिछड़ा राज्य हो, इन सब से तो ऊपर नहीं उठ पाए। देखिए, पलायन तो एक बहाना है बोलने का, लेकिन है क्या ना सर? अमेरिका का आदमी यहाँ काम नहीं कर रहा है? क्या इंग्लैंड का आदमी हिंदुस्तान में काम नहीं कर रहा है? चाइना का आदमी हिंदुस्तान में नहीं काम कर रहा है? मलेशिया का आदमी हिंदुस्तान में काम नहीं कर रहा है? रोजी रोटी तो भगवान का देने का काम है। जहाँ रोजी रोटी उसकी किस्मत में लिखी रहेगी वहाँ वो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब सरकार किस्मत के भरोसे नहीं ना चलती है। नहीं, सरकार किस्मत के भरोसे नहीं चलती है, लेकिन रोजी रोटी तो किस्मत के भरोसे है भाई। इसलिए कि हम लोगों को खुदा पर यकीन होता है। रोजी देने वाला खुदा है, हर काम करने वाला हमारा खुदा है। यहाँ 20 सालों में इंडस्ट्री लगती तो यहाँ के लोग बाहर क्यों जाते हैं? इंडस्ट्री लगने का आज से 15 साल पहले जो हालात थी वो उससे तो निकल करके बिहार अभी आया है। तो उम्मीद हमें है कि यहाँ भी इंडस्ट्री लगेगी। सरकार जद्दोजहद कर रही है, सरकार बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को जमीन देने के लिए बुला रही है, मिलेगी, कम फैक्ट्रियाँ लगेगी, ये उम्मीद है हमारी।
आरजेडी को क्यों नहीं देखना चाहते आप लोग वापस सत्ता में? आरजेडी को इसलिए नहीं देखना चाहते हैं कि आरजेडी जीतने के बाद उसके समाज के आरजेडी के जितने लोग हैं सभी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सब जगह दादागिरी स्टार्ट हो जाता है, सब जगह गुंडागिर्दी स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम लोगों को उससे पसंद नहीं है। मैं अभी क्या क्या बोल रहे हैं? कहाँ से आए हैं? हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आप भी पसमानदा मुसलमान हैं? जी बिल्कुल, पसमानदा मुसलमान है, उनके सपोर्ट में आए हैं। उनका हक हुकूक बीजेपी के सपोर्ट में नहीं। जैसे पसमानदा, अगर बीजेपी डिसीजन पसमानदा के लिए सही करती है, अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसा प्लानिंग नहीं किया जो मुसलमान को अलग किया जाए या हिंदू को अलग किया जाए। बीजेपी जो भी काम कर रही है अभी, वो हिंदू मुसलमान सबके लिए कर रही है। अगर लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं आपस में लड़ाने वाली काम करती है, ये कर रही है, तो वो खुद बखुद वो दूसरे को वोट करेगी। अभी तक तो बीजेपी के साथ है लोग। तो आप लोग अपने क्षेत्र में बोलेंगे लोगों को कि आप बीजेपी को वोट करिए? बिल्कुल करेंगे, जहाँ तक उसे Encourage करेंगे? हाँ, इनकरेज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसलिए करेंगे, अगर वहाँ पे उस एरिया का कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि उस एरिया में कैंडिडेट अगर बीजेपी अगर ढंग का उतारती है तो वो एरिया पे डिपेंड, उनके एरिया पे डिपेंड करता है कि हाँ वो किस तरीके से मतलब वो कैंडिडेट है। तो हम लोगों को इनकरेज करेंगे कि हाँ। वक्फ बिल है, इस पर क्या सोचते हैं आप? वक्त बिल, प्रोटेस्ट हुआ पटना? जी बिल्कुल, वक्त बिल एक तरह से सही है और सरकार को इस पे गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। जो अभी तक का जो भी कदम है, जो भी इस पे ना तो मजार पे और ना इमारत और ना किसी चीज़ पे इसको दिक्कत आना चाहिए। एक तरह से वक्त बिल जो भी है अभी सही है। कि हमसे जो है हमारा मस्जिदें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, दरगाहें छीन ली जाएगी। नहीं, उसमें अगर संशोधन सरकार अभी बिल लाई है, उस पर बहुत तरह का ये होगा, संशोधन होने के बाद ही बिल पास होगा। अभी तक इस पे पास हो गया सर? नहीं, बिल अभी पास हुआ है, उस पे भी अगर कोर्ट में केस चल रहा है ना, अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, तो फैसला आने के बाद ही अभी कुछ डिसीजन किया जा सकता है। हम आए हैं दौलतपुर से। तो पसमानदा मुसलमान है आप भी? हैं, हम मुसलमान नहीं, हम हिंदू हैं। अच्छा, तो पसमानदा समारोह जो हो रहा है, तो एक तरफ कहा जाता है कि बीजेपी मुसलमान विरोधी है, तो मुसलमान क्यों आएगा बीजेपी के पास? अब काहे नहीं आएगा, विरोधी है ये नहीं है तो लोग न कह रहा है, लोग ना विपक्ष बोले, विपक्ष बोलबे करता है। हाँ, तो राजनीतिक पार्टियां ये कह रही है ना कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है ज्यादा। ऐसा नहीं करती है। हाँ, कुछ बीजेपी हिंदू मुसलमान कहाँ कर रहा है, हम तो कहीं देख नहीं रहे हैं। मुसलमान बीजेपी, देखिए बहुत बड़ा तबका मुसलमान का है जो बीजेपी को वोट नहीं करता है। वो करता है ना, तो नहीं बहुत कम संख्या में, बहुत कम संख्या में, कम संख्या में। तो अपना अपना विचार है, बाकियों को अपने तरफ लाने के लिए बीजेपी ऐसा कुछ कर रही है, मतलब? अपना कोशिश कर ही रही है, हाँ। कोशिश कर रही है। जो भ्रम पार रहा है वो अपना आगे में है, अपन कर रहा है कार्यक्रम। मुसलमान आएगा बीजेपी के? आज आए करेगा, सब आएगा, अभी सब पार्टी दे रहा है। ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं दे रहा, सब लोग दे रहा है बीजेपी का वोट। क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा में बीजेपी के होगा जीत, एनडीए का नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री। अब नीतीश कुमार रहेंगे कि क्या, वो तो पार्टी फैसला करेगा, वो तो उन लोग के विचार है। हम तो उतना राजनीतिक नहीं, हम तो एक आदमी बोलाए हैं तो आ गए हैं। अच्छा, हमरे अभी एगो गांव में थे सिपाही, कहें कि वो दवाइया बड़ा महंगा हो गई है। हम की कै रुपया दे हल, इतना में हो गई। हम की तनख्वाह कितना तोरा मिल हलवा, तो कहल कि 1300। हम की पेंशन कितना मिली थे, 40,000। हम की तब बताब दवाइया बड़ा महंगा हो बुझाई। तब चुप हो गए कि नहीं, बात तो सही कही थे। हम की कितना के फर्क हवा, आ कै रुपया बढ़ रही है बतावा, तो महंगाई कहाँ है, तो चुप हो गए। जो लोग 10,000 महीना कमाते हैं, 10,000 महीना कमाते हैं तो 10,000 तो उसको आगे भी तो मिलेगा ना जी। आज न कमा रहा है, ये 1300 मिला है, उसको 400 पेंशन मिल रहा है, 40,000। तो 10,000 कमा रहा है, उसको कितना मिलेगा वो तो आगे बताएगा। चलिए ठीक है। आप सर कहाँ से आए हैं आप? हम बेगूसराय जिला से आए क्या हैं, नाम हुआ आपका? लक्ष्मण चौधरी। तो आप पसमानदा सम्मेलन समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। हाँ जी, तो क्या हाल है बेगूसराय के अभी? हाँ खुश है, अच्छा है, अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में अच्छा है। हाँ। हाँ, राजन से अच्छा है, कांग्रेस पार्टी से भी अच्छा है, कांग्रेस पार्टी से भी अच्छा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बातें करती है, सबको साथ लेकर के चल सबको साथ लेके चलता है, हिंदू मुस्लिम से भाई भाई। ये तो कांग्रेस पार्टी और राजन के आदमी लड़ाते हैं, मंत्री विधायक, हम सभी को सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी बिहार में शासन, प्रदेश में, राज्य में, सड़क हो, बिजली हो, घर हो,
महिलाओं को इज्जत मान सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी, और कोई पार्टी नहीं राज्य में बिहार में मान सम्मान करता है। ये भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है। विपक्ष आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर विपक्ष पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, और 2025 भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा, और कोई पार्टी नहीं जीतेगा बिहार में। सब कैंडिडेट को हराना है बिहार में। माता बहनों नौजवानों को कहना है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और नीतीश कुमार के पक्ष में डबल इंजन की सरकार हो। डबल आपको लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने? क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा काम करते हैं राज्य में अच्छा काम करते हैं। महिलाओं के लिए, युवा के लिए, नौजवानों के लिए अच्छा काम कर। को लेकर के भी तो सवाल उठता है। सेहत के लिए देखिए, और भी पार्टियां हैं जो उल्टा बयानबाजी करता है। राहुल गांधी क्या बोलता है? राहुल गांधी भी बोलता है राम जी का नाम लेने से कुछ नहीं होता है। राम भगवान क्या है? हमारे परंपरा पूज्य राम है, हमारे श्री राम जी है। हमारे हिंदू के खिलाफ बहुत भाषण करता है राहुल गांधी, उल्टा बयानबाजी करता है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहले भारत तोड़ता है सब गांधी परिवार, फिर भारत यात्रा निकालता है राहुल गांधी। इसका कोई मायने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो सबका साथ हिंदू मुस्लिम को लेकर चलता है।